मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा आप हज़रात की खिदमत में हुज़ूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से लेकर हयात रसूल तक आपकी सवाने हयात बयान कर चुके हैं। लेकिन आइए इसका आखिरी कैसेट हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसमें आप हुजूर का आखिरी हज का वाक़या सुनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी के कलम की तसनीफ़, ऑलविन का म्यूज़िक डायरेक्शन, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की ये शानदार पेशकश तस्लीम आरिफ की आवाज़ में समात कीजिए हुजूर का आखिरी हज। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफ़ा सुनिए, दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफ़ा सुनिए, दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफ़ा सुनिए, दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए, बयाने आखिरी हज और वफ़ाते मुस्तफ़ा सुनिए। हज़रात समात कीजिएगा ये पहला बंद। रसूल अल्लाह की सीरत ने सबको जिंदगी बख्शी, अंधेरे में भटकने वालों को एक रोशनी बख्शी, खुदा ने उनको मालिक कर दिया सारी खुदाई का, मगर ये सादगी देखो के बिस्तर था चटाई का। रसूल अल्लाह गुजारा करते थे खुश हो के फाके से, मगर वो पेट भरते थे गरीबों के यतीमों के, तसल्ली देते थे हर दम गरीबों गम के मारों को, सहारा आप देते थे हमेशा बेसहारों को, हटाया कुफ्र की तारीकियों को मेरे आका ने, उजाला हक का फैलाया जहां में शाहे बतहा ने, वो की तबलीग दीने हक की फितने सो गए सारे, जो थे इस्लाम के दुश्मन वो मोमिन हो गए सारे। सुनो ये वाक़या है मुस्तफ़ा की 10वीं हिजरी का, असर कायम हुआ जब हर तरफ फरमान नबवी का, हुए अहकाम जारी हर तरफ दीने मोहम्मद के, बने फिर मुल्क बैरूनी हदफ दीने मोहम्मद के, मुसल्लत कर दिया जब दीन हक का नूर
आका ने। मुखालिफ दीन हक के चारों सू फितने उठाते थे, जो पहले मोमिनों को आपको बेहद सताते थे। बने वो सब रसूल अल्लाह के फरमान के आमिल, शरीयत के हुए पाबंद और कुरान के आमिल। हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के, हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के, हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के, शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के, शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के। सामीन हजरात, एक दिन हमारे आका मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं, सभी नमाजी और सहाबा भी मौजूद हैं। हुजूर आखिरी हज का इरादा फरमाते हैं और सबसे क्या कहते हैं, समाज कीजिएगा। मोहम्मद मस्जिद नबवी में एक दिन जलवा फरमा थे, सभी गाजी नमाजी आपके सारे सहाबा थे। नबी फारिग हुए जो शुक्र खालिक का बजा लाकर, किया आगाह सबको आपने इरशाद फरमा कर। इरादा है मेरा हज करने मैं मक्के को जाऊंगा, तवाफ़े काबा और अरकान हज सब करके आऊंगा। जिसे जाना हो मेरे साथ वो तैयार हो जाए, खुशा किस्मत में तौहीद से सरशार हो जाए। मचल उठा ये सुनकर जज्बे ईमान सीने में, मसरत ईद से ज्यादा नजर आई मदीने में। उमर, अबू बकर, उस्मान और अली सारे सहाबा ने खुशी महसूस की, बेहद करम फरमाया आका ने। मदीने वाले और चारों तरफ के लोग सब आए, वो सामानी सफर हज के लिए सब साथ में लाए। दरो दीवार से रंगे मसरत आशिकारा था, मदीना हू बहू पुर कैफ जन्नत का नजारा था। मदीने से रसूल अल्लाह ने जब पूछ फरमाया, अजीम शान हज वालों का लश्कर साथ में आया। फज़ा नारों से गूंज उठी, अजब पुरकैफ मंजर था। खुदा की याद से सब मोमिनों का दिल मुनव्वर था। शुमार 1 लाख से ज्यादा था उन अल्लाह वालों का। मदीने से चला ये काफिला रोशन ख्यालों का। तो मोमिन राह में मिलते अदब उल्का बजा लाते, तो मोमिन राह में मिलते अदब उल्का बजा लाते, जो मोमिन राह में मिलते अदब उनका बजा लाते। बनाए हज मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो जाते, बनाए हज मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो जाते, बनाए
रास्ते में जो भी लोग मिलते थे, जो मोमिन थे, वो बराए हज मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हो जाते। लेकिन अब ये काफिला किस तरीके से जाता है, समाप्त कीजिएगा। जुबां पर नारे लब्बैक, दिल में हौसला हज का, नबी की रहनुमाई में रवा था काफिला हज का। वो सहराए अरब था और ऊंटों की कतारें थी, सफर का था हसी मंजर, फिदा उस पर बहारें थी। रसूल अल्लाह महबे याद रब थे खुशकिरामी में, अकीदत से फलक ने नूर बरसाया सलामी में। जमात हाजियों की साथ में आका के जाती थी, जिमी अपने मुक़द्दर पर नहीं फूले समाती थी। सफर करते हुए फिर मंजिले अहराम आ पहुंची, फिदा जिस पर सहर का नूर अब वो शाम आ पहुंची। पहुंच कर अपनी मंजिल पर नहा कर बावजू होकर, किया एहराम सबने ज़ेबतन फिर क़िबला रू होकर। फ़ज़ा में नारे लब्बैक की एकदम सदा गूंजी, फरिश्तों की जमात उनके इस्तक़बाल को आई। हुए जब बांध कर एहराम मक्के की तरफ राही, मसरत से चले सब झूमते आका के हमराही। हुए मक्के में जब दाखिल तो देखा सबने हसरत से, सलामी पेश की सरकार को सबने अकीदत से। तवाफ़े काबा करके संगे अस्वद के लिए बोसे, सफा मरवा पे चढ़कर 7 बार आए गए दौड़े। सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी, सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी। सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी। गुनाहगारान उम्मत पर इलाही मेहर हो तेरी, गुनाहगारान उम्मत पर इलाही मेहर हो तेरी। गुनाहगारान उम्मत पर इलाही मेहर हो तेरी। सफा मरवा पे चढ़कर मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए क्या दुआएं की, समाप्त कीजिएगा हज़रात। मेरी शम्मे हिदायत से जहां भर में उजाला हो, हमेशा मेरी उम्मत का इलाही बोलबाला हो। मैं तौहीद से सरशार रखना मेरी उम्मत को, सदाकत का अलम बरदार रखना मेरी उम्मत को। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में जाकर मेरे आका ने अदा अरकान हज सारे किए फिर शाह बतहा ने। नवी ज़िलहिज्जा को अरफात की ऊंची पहाड़ी पर, तमामी ज़ायरी ने हज को ये खुतबा दिया चढ़कर। ये फरमाया रसूले पाक ने महशर में हक ताला, मेरे बारे में जब पूछेगा तुमसे कुछ कहोगे क्या।
कहा सबने हमारे बाप माँ कुर्बान आका पर, कहेंगे हम खुदाए पाक से ऐ शाफ़े महशर। तेरे महबूब ने इल्म अमल की दौलतें बख्शी, सदाकत और ईमान दीन हक की ताकतें बख्शी। निकाला हमको गुमराही से राहे हक अता कर दी, नवाजिश और अल्ताफ व करम की इंतहा कर दी। उसूले जिंदगी और बंदगी की बात समझा दी, हमें तालीम दी होते खरे की जांच बतला दी। वही नाजिल हुई फर्ज़े नबूवत कर दिए पूरे, मेरे महबूब तुमने सारे मंसूबे किए पूरे। हकीकत है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने, हकीकत है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने, हकीकत है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने। तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने, तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने, तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। मेरे सरकार पर वही नाजिल होती है कि ऐ मेरे महबूब, तुमने नबूवत के जो फर्ज थे उसको पूरा कर दिया और सारे मंसूबे भी पूरे कर दिए। हकीकत है दिलों में नूरे वहदत भर दिया तुमने, तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। लेकिन इसके आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। नबूवत खत्म की तुम पर, नबी खत्म रुसुल तुम हो, मेरे महबूब हो तुम, मुस्तफा मुख्तार कुल तुम हो। ज़माना आप ही के दीन का डंका बजाएगा, क़यामत तक जहां में अब नबी कोई न आएगा। ये सुनकर मुस्तफा शुक्रे खुदा फौरन बजा लाए, मुखातिब सबको फरमा कर ये राजा कान समझाए। सुनो हम तुम इकट्ठे इस जगह फिर हो न पाएंगे, हमारा आखिरी हज है यहाँ अब हम न आएंगे। मेरी हर बात को तुम याद रखना, भूल मत जाना, कभी अपनी किसी ताकत पे हरगिज़ भूल मत जाना। कुराने पाक पर करना अमल तुम आखिरी दम तक, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने पहुँचाया है हम तक। हमारे बाद दीन इस्लाम की तुम पैरवी करना, हमेशा बस खुदाए पाक की तुम बंदगी करना। हराम अल्लाह ताला ने किया अब सूद मोमिन पर, कोई आसान सुन लो मंजिले मकसूद मोमिन पर। नहीं है मोमिनों में फर्क नस्लो रंग का कोई, सभी शाहो गदा छोटे बड़े आपस में हैं भाई। तमामी रंजिशें और कत्ल हूँ अब खत्म करता हूँ, जो पिछले रस्म है नाकिस वो सब मैं खत्म करता हूँ। जो मेरा हक है एक कातिल पे वो मैं छोड़ देता हूँ। जिहालत के रिवाजों को सुनो मैं तोड़े
देता हूँ। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है। मेरे आका ने जब सब मोमिनों से ये कहा कि ये हमारा आखिरी हज है और इसके बाद हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये सुनकर तमाम ज़ायरीन हज क्या करते हैं, समाअत कीजिएगा। ये सुनकर ज़ायरीन हज ने गम से अश्क बरसाए, सहाबा हो गए बेचैन दिल में सख्त घबराए। नबी का आखिरी हज सुन के सब बेचैन होते थे। उमर, अबू बकर और उस्मा अली तो होश खोते थे। हुए थे मुज़महिल क़ल्बो जिगर जो बेकरारी से, तो दामन तर हुए सब मोमिनों के अश्क बारी से। ये हालत देख कर सब की रसूल अल्लाह ने फरमाया, भला रोते हो क्यों, ऐसा ही है कानून कुदरत का। ये है दारे फना दुनिया, यहाँ से सबको जाना है। जिसे दारुल बका कहिए वही सबका ठिकाना है। ये समझो मौत मोमिन के लिए तो एक तोहफा है। यही अल्लाह से मिलने का फकत एक वाहिद जरिया है। जो आया है जहां में वो आदम को जाएगा एक दिन। फरिश्ता मौत का उसको बुलाने आएगा एक दिन। वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। रज़ाए हक पे हर मोमिन का दिल मसरूर होता है। तसल्ली दे के आका ले गए सूए मिना सबको। वहाँ कुर्बानियाँ की पेश हर एक हाजी ने रब को। तवाफ़े रुखसती सब ने किया फिर काबे में जाकर। लिपट कर मुल्तजिम से की दुआएं अश्क बरसा कर। रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में। रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में। रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में। मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। रसूल अल्लाह भर के नूरे वहदत सबके सीने में। मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। लेकिन यहाँ तक तो आप हुजूर का आखिरी हज सुन रहे थे। अब यहाँ से मैं आप हजरात के सामने हुजूर सरवरे कायनात की वफ़ात पेश कर रहा हूँ।
सफ़र 1911 हिजरी को जन्नतुल बकी जाकर जब आप वापस आ रहे थे, उस वक्त का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। खुदा के जिक्र में हर दम रसूल अल्लाह रहते थे, कहीं जाते सहाबा आपके हमराह रहते थे। सफर 1911 हिजरी को जन्नत बकी जाकर पलट कर आ रहे थे, एक जनाजा आप दफना कर। तबीयत हो गई नासाज सर के दर्द से एकदम, बुखार आया जो तेजी से गए घर सरवरे आलम। बढ़ी तकलीफ फिर तो दिन ब दिन, लेकिन न घबराए। इबादत के लिए मस्जिद में 11 रोज तक आए। सहाबा के सहारे से गए मस्जिद में जब आका, बिलाल उस दम थे मस्जिद में, नबी ने उनसे फरमाया, करो ऐलान जाकर ये मदीना शहर के अंदर, किसी का कोई भी हक हो बताए आज वो आकर। कभी तकलीफ पहुंची हो अगर दस्ते पैगंबर से, इजाजत है वो बदला ले अभी महबूबे दावर से। हुआ ऐलान ये सरकार का इस दम मदीने में, कयामत का नजर आने लगा आलम मदीने में। उकाशा नाम का एक शख्स आया और कहा उसने, मुझे तकलीफ पहुंची एक दिन दस्ते पैगंबर से। ओहद को जा रहे थे आप, मैं था राह में बैठा, अचानक पीठ पर मेरी लगा था आपका घोड़ा। मंगाया घर से थोड़ा, आपने उसको इजाजत दी, तू अपने हाथ से ले मार कोड़ा पीठ पर मेरी। साहबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको, साहबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको, साहबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको। न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को। जब मेरे आका ने ये ऐलान करवा दिया मदीने शहर में कि अगर मेरे दस्ते मुबारक से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो इजाज़त है कि वो मुझसे बदला ले सकता है। ये सुनकर उकाशा नाम का एक शख्स आता है और कहता है कि हुजूर, जब आप जंगे ओहद जा रहे थे, मैं रास्ते में बैठा था और अचानक मेरी पीठ पर आपका एक कोड़ा लगा था। हुजूर फरमाते हैं कि हमारे घर से कोड़ा मंगाया जाए और
ये उकाशा अपने हाथ से हमारी पीठ पर कोड़ा मारेगा। लेकिन साहबा ने कहा रोकर, तू कोड़े मार ले हमको, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को। उसके बाद क्या होता है सामईन सुनिएगा। हुआ इस बात से रंजो अलम हर एक मोमिन को, सभी मस्जिद में पहुंचे देखने जब अपने मोहसिन को। किए नाले सभी ने आहो सारी हो गई बरपा, रसूले पाक ने होकर मुखातिब सबसे फरमाया, ये सच है कि चलाया मैंने कोड़ा अपने मरकब पर, उकाशा के लगा धोखे से कोड़ा पुष्ट पर जाकर। उकाशा को इजाजत है कि बदला अपना ले मुझसे, वो अपनी मर्जी से चाहे तो मुझको दरगुजर कर दे। उकाशा का अगर बदला न मैं इस दम चुकाऊंगा, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। उकाशा ने कहा आका लिबास अपना जुदा कीजिए, लगा था आपका कोड़ा परहना पीठ पर मेरे। इबा अपनी उतारी जिस घड़ी महबूबे दावर ने, परहना पुष्ट कर दी अपनी जब आली पैगंबर ने। सहाबा और मोमिन रंज से एकदम तड़प उठे, बहुत बेचैन उस दम हजरते शब्बीरो शब्बर थे। करीबे पुश्ते पैगंबर उकाशा जिस घड़ी पहुंचा, तो कोड़ा फेंक कर मोहरे नबूवत को दिया बोसा। गिरा कदमों पे और बोला कि मैं कुर्बान आका पर, जो बदला मेरा था वो दरगुजर है शाहे पैगंबर। भला ये मेरी हिम्मत आपको तकलीफ पहुंचाऊं, सहे किस्मत अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का, यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का। यही मकसद था बोसा मिल गया मोहरे नबूवत का। मेरे सरकार में अब हो गया हकदार जन्नत का, मेरे सरकार में अब हो गया हकदार जन्नत का। मेरे सरकार में अब हो गया हकदार जन्नत का। उकाशा हुजूर से फरमाता है कि हुजूर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं आपको तकलीफ पहुँचाऊँ। मेरा तो मकसद ये था कि मैं मोहरे नबूवत का बोसा ले लूँ और मैं अपने मकसद में अब कामयाब हो गया हूँ। तो मेरे आका उकाशा से क्या फरमाते हैं, समात कीजिएगा सामईन। ये फरमाया नबी ने मेरे सच्चे उम्मती हो तुम, कि तुमने चूम ली मोहरे नबूवत जन्नती हो तुम। बुखार इतना था आका को के चेहरा तमतमाता था, तने अतहर पे उनके हाथ भी रखा न जाता था। रसूल अल्लाह फिर मस्जिद से अपने घर चले आए, नकाहत बढ़ गई इतनी के फिर चल फिर नहीं पाए।
इमामत के लिए अबू बकर को मामूर फरमाया। बुलाकर आपने हसनैन को सीने से चिपकाया। कहा लोगों से तुम सब पर है वाजिब एहतराम इनका। शहीदाने जहां में सबसे आला है मकाम इनका। बुलाकर अपनी सारी बीबियों को ये हिदायत की कि तुम पाबंद रहना उम्र भर मेरी शरीयत की। अली शेरे खुदा को भी नबी ने राज समझाए। फिर उसके बाद हजरत ने सहाबा अपने बुलवाए। ये फरमाया सुनो तुम और ये सबको बता देना कि सजदागाह मेरी कब्र को तुम मत बना लेना। हमेशा बंदगी करना खुदा की, शिर्क मत करना। हमेशा हक पे रहना, ताकते बातिल से मत डरना। ये सुनकर सब सहाबा को हुआ सदमा बहुत भारी। जनाबे फातिमा पर उस घड़ी दिक्कत हुई तारी। कहा सरकार ने क्यों फातिमा बेचैन होती हो। जुदाई चंद दिन की है, भला क्यों होश खोती हो। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। कहा सरकार ने क्यों फातिमा बेचैन होती हो। जुदाई चंद दिन की है, भला क्यों होश खोती हो। फकत 6 माह गुजरेंगे के रहलत पाओगी बेटी। हमारे पास तुम फिरदौस में आ जाओगी बेटी। मेरे आका अपनी लाडली बेटी फातिमा से फरमाते हैं कि बेटी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने के बाद तुम भी हमारे पास जन्नतुल फिरदौस में आ जाओगी। ये सुनकर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को थोड़ा सुकून मिलता है। और आगे क्या होता है सामीन समात कीजिएगा। ये सुनकर फातिमा को बन गई ढारस सुकून पाया। मुखातिब हो के लोगों से ये फिर आका ने फरमाया। कलम कागज यहाँ लाओ, तुम्हें कुछ बात लिखवा दूं। तुम्हारे काम आए जो तुम्हें वो राज समझा दूं। कहा हजरत उमर ने मर्ज का गलबा है आका पर। तपे लर्जा से आंखें सुर्ख हैं और तप रहा है सर। हमारे वास्ते सरकार का फरमान काफी है कि सीरत आपकी अल्लाह का कुरान काफी है। ये सुनकर आपने फिर कुछ नहीं इरशाद फरमाया। यकायक आप पर फिर मर्ज का गलबा नजर आया। अजब हालत थी आका की, बुखार आता उतर जाता। कभी हालात का नाजुक से नाजुक तर नजर आता। जो थे दामो दिरहम
सरकार ने खैरात करवाए। जो थे हथियार अपने मोमिनों को सारे दिलवाए। न था उस वक्त घर में तेल भी बिल्कुल जलाने को। अता की रोशनी सरकार ने लेकिन जमाने को। बसर की रात सब आका ने यूं ही बेकरारी में रही बेदार शब भर आयशा तीमारदारी में। सहर के वक्त उठकर फिर सहाबा के सहारे से शहंशाहे दो आलम मस्जिदे नबवी में जा पहुँचे। मुसल्ले से हटे अबू बकर तो सरकार ने रोका। इमामत अबू बकर ने की बने खुद मुक्तदी आका। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। ये गुनाह से निहा फरमाया सब पर आशिकारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। खिलाफत के लिए अबू बकर की जानिब इशारा था। मेरे आका ने वो रात यूं ही बेकरारी में बसर की। आयशा सिद्दीका रात भर आपकी तीमारदारी करती हैं, लेकिन सहर को उठकर आप सहाबा के सहारे से फिर मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर जब मुसल्ले से हटने लगे तो मेरे सरकार ने उनको रोका। इसका मतलब ये था कि मेरे हुजूर चाहते थे कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर को दी जाए। लीजिए उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा सामईन। फिर उसके बाद सरकारे दो आलम घर चले आए। हुई जब रात आधी दर पे इज़राइल आ पहुँचे। कहा दरवाजे पे घर आने की मुझको इजाजत दो। ये सुनकर फातिमा दहरा गई और ये कहा ठहरो। रसूले पाक हैं बीमार उन पर है गशी तारी। ये कहकर आ गई खिदमत में फौरन अपने बाबा की। कहा ऐरा भी है एक हाथ में तलवार है नंगी। वो कहता है कि हमको दो इजाजत घर में आने की। कहा सरकार ने रोको न उसको घर में आने दो। वो मलकुल मौत है बेटी उसे ऐरा भी मत समझो। कहा जब फातिमा ने जाके इज़राइल घर आए। सलामा कर किया आदाब खिदमत में बजा लाए। कहा सरकार ने क्यों आए हो बतलाओ तो आखिर। मेरे दीदार को आए या कब्ज़े रूह की खातिर। कहा ये सुन के इज़राइल ने ऐ मुरसले आखिर। बहुक्मे किबरिया आया हूँ कब्ज़े रूह की खातिर। कहा सरकार ने ठहरो जरा जिब्रील आएंगे। मैं उनसे पूछ लूं वो इस अमर में क्या बताएंगे। अभी इतना कहा कि आ गए जिब्रील भी एकदम। कहा आका ने 90 साल की थी उम्र फिर क्यों कम।
कहा जिब्रील ने कुछ साल जो मेराज में गुजरे, 63 और 27 90 हो गए पूरे। लेकिन या रसूल अल्लाह ये फरमान रब्बी है, मेरे महबूब से ये पूछ लो क्या उनकी मर्जी है। वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वह मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे। वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे, जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे, वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे। मेरे सरकार इज़राइल से कहते हैं कि रुक जाओ, हज़रत जिब्रील इस अम्र में क्या बताएंगे। हज़रत जिब्रील से मेरे आका फरमाते हैं कि तुम तो कहते थे कि 90 साल की उम्र है, लेकिन ये 63 साल के बाद क्या मतलब हुआ। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि मेरे आका आपने जो 27 साल मेराज में गुजारे थे, 63 और 27 मिलाकर 90 हो जाते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह ये फरमाने रब्बी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब से पूछो कि उनकी क्या मर्जी है। वो है मुख्तार कुल कहना नहीं हम उनका टालेंगे, वो जितनी चाहेंगे हम उम्र उतनी ही बढ़ा देंगे। लेकिन आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा हज़रात। कहा रूहुल अमी से आपने मर्जी ये रब क्या है, तो बोले जिब्राइल अल्लाह ने तुमको बुलाया है, किया है सर्द दोज़ख के लिए जन्नत सजाई है, सभी है मुंतजर हूरो मलक रौनक बढ़ाई है। खुदा ये चाहता है अब रहो फिरदौस में जाकर, मुकर्रिर कर दिए हूरो मलक खिदमत को पैगंबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने ऐ इज़राइल आओ, करो तुम काम अपना हुक्म खालिक का बजा लाओ। तने अतहर पे रखा हाथ इज़राइल ने जिस दम, हुए बेचैन एकदम दर्द से सरकारे दो आलम। कहा ऐ इज़राइल इस वक्त जितनी मुझ पे सख्ती है, मेरी उम्मत पे भी वक्त नज़ा ऐसी गुजरती है। तो बोले इज़राइल इस वक्त सख्ती तुम पे थोड़ी है, ये सख्ती और सब पर इससे ज्यादा बहुत होती है। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने तुम गौर से सुन लो, कि कब्ज़े रूह की तकलीफ सारी आज मुझ पे हो, मगर उम्मत को मेरी इस तरह तकलीफ मत देना। बड़ी आसानी से तुम रूह सबकी कब्ज़ कर लेना। तो बोले इज़राइल आका से ऐसा ही करूँगा मैं, कि कब्ज़े रूह में मोमिन की आसानी करूँगा मैं। नमाज़ी नेक सच्चा आपका जो उम्मती होगा, नमाज़ी नेक सच्चा आपका जो उम्मती होगा, नमाज़ी नेक सच्चा आपका जो उम्मती होगा। दमे आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा, दमे आखिर न कुछ तकलीफ होगी जन्नती होगा।
हज़रते इज़राइल आका से कहते हैं कि हुजूर जैसा आप कहते हैं ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा आपकी उम्मत के साथ। नमाजी नेक सच्चा आपका जो उम्मती होगा, दमे आखिर न कुछ तकलीफ होगी, जन्नती होगा। ये सुनकर मेरे आका के चेहरे पर एक मसरत का नूर बिखर जाता है। और क्या होता है सुनिएगा। ये सुनकर खुश हुए चेहरे पे एक नूरे मसरत था, दमे आखिर भी था सरकार को एहसास उम्मत का। रबीए पाक की तारीख 12 दिन दुशंबा था वक्ते चाश्त हुजरा आयशा बीबी का खस्ता था। रसूले पाक ने जब आयशा को एक नजर देखा, जुबां से अल्लाहुम्मा फिर रफीकल आला फरमाया। लबों पर खामोशी का एकदम मंजर नजर आया। शहंशाहे तो आलम ने जहां से कूच फरमाया। रबीए पाक की 12 तारीख दुशंबे के दिन आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में हमारे हुजूर का विसाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद का क्या मंजर है ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हजरात समात कीजिएगा। लबों पर खामोशी का एकदम मंजर नजर आया। शहंशाहे दो आलम ने जहां से कूच फरमाया। अली शेरे खुदा और आयशा भी फातिमा ज़हरा, तड़प उठे वो इस गम से कलेजा शक हुआ उनका। सहाबा रो पड़े महेशर नजर आया मदीने में। लगी थी आतिशे गम आज हर मोमिन के सीने में। जनाबे अबू बकर उस्मा अली बेचैन होते थे। परेशान हाल थे सारे मुसलमान शिद्दते गम से। ज़मीनों आसमां से रंज ये देखा न जाता था। तड़पता देख कर हसनैन का दोनों को सकता था। उमर फारूक लेकर हाथ में तलवार कहते थे। कहेगा जो वफाते मुस्तफा कर दूंगा 2 टुकड़े। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। उमर को आके फिर अबू बकर ने इस तरह समझाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। गए सरकार जन्नत के लिए अल्लाह ने बुलवाया। लीजिए हजरात, ये हुजूर की वफ़ात का आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हमारी ये कोशिश आज पूरी हो गई है। ईद मिलादुन नबी, हुजूर का बचपन, सीरत रसूल, हयात रसूल के बाद ये आखिरी कैसेट हुजूर की सवाने हयात का, हुजूर का आखिरी हज और वफ़ात के नाम से हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। इंशाअल्लाह और भी अच्छे अच्छे इस्लामी वाक़यात इसके बाद हम आपको सुनाएंगे। हुजूर की वफ़ात के बाद किस किस पे क्या गुजरती है ये आप आगे सुनेंगे, लेकिन ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाएं। दिलाया याद फरमाने रसूल अल्लाह फिर सबको। फना हर चीज को है माँ सिवा अल्लाह के लोगों। इसी बाइस तो पर्दा कर गए सरकार दुनिया से।
न घबराओ, हिमायत और रिसालत उनकी बाकी है। बहुक्मे किबरिया मौला अली फिर गुस्ल को उठे। फराइज गुस्ल के हजरत अली ने कर दिए पूरे। हिदायत के मुताबिक जब्त करके शिद्दत गम को कफन पहनाया है दर ने शहंशाहे दो आलम को। जनाजा आयशा के उजरे में जिस वक्त पहुंचाया, जनाजे की नमाज अव्वल अदा करने को था कुनबा। मकामी और बैरूनी मुसलमान पढ़ चुके सारे, फरिश्ते भी नमाज़े मुस्तफ़ा पढ़ने को आ पहुँचे। वो खुर्शीद रिसालत छुप गया जिस दम मदीने में, नजर आता था हर सूरज का आलम मदीने में। बयां कुछ कर नहीं सकते हैं हालत हम मदीने की, न लिखी जा सकेगी दास्ताने गम मदीने की। चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा, चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा, चरागे दीन हक सरकार ने रोशन किया ऐसा। किसी तूफान से भी शौक वो अब बुझ न पाएगा, तूफान से भी शौक वो